हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट 1 गिवन इज स्टैट्यूटरी बैन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन एमनियोसेंटेसिस बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर मिसयूज. Statement 2 given is surgical method are also called sterilization as they block the release of gametes into secretion. Statement 3 given is all sexually transmitted diseases are completely curable. And statement 4 given is MTP are relatively safe up to 20 weeks of pregnancy. Right? अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक पर्सन कितना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को एक एक करके चेक कर लेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है अबाउट एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये एक क्रोमोसोमल बेस्ड टेक्निक है. क्रोमोसोमल बेस्ड टेक्निक है जो कि क्या करती है, जो कि फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करती है. एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करती है. राइट. लेकिन क्योंकि ये क्रोमोसोमल टेक्निक है तो बच्चों ये क्या करती थी, ये फीटस के सेक्स को डिटरमाइन कर देती थी. और फीटस अगर फीमेल हुआ करती थी तो लोग उसे अबॉर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड्स के जो केस थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया था. राइट. तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट में हमें गिवन है अबाउट द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो बच्चों, सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. राइट. और सर्जिकल मेथड मेल्स और फीमेल दोनों में ही होता है. मेल्स में हम इसे बोलते हैं वेसेक्टॉमी और फीमेल्स में हम इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी में बच्चों वास डिफरेंस के स्मॉल पार्ट को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो सीमेन में नहीं आते, मतलब कि स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो गया. और ट्यूबेक्टॉमी में बच्चों फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है. फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ओवा है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाता और वो फर्टिलाइजेशन साइट पे ही नहीं जाएगा, तो वो प्रेगनेंसी भी कॉज नहीं कर पाएगा. राइट. थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बच्चों ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि स्प्रेड होती हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट. इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एड्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्पीज, सिफिलिस, एक्सेट्रा. अब जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं ये सारी क्योरेबल नहीं होती. इनमें से कुछ ऐसी डिसीजेस भी होती हैं जैसे कि एड्स और जेनाइटल हर्पीज. ये कैसी हैं? ये नॉन क्यूरेबल हैं. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है अबाउट एमटीपी. एमटीपी क्या होता है बच्चों? एमटीपी की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि हम इंटेंशनली या फिर वॉलेंट्री प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें. राइट. और ये हम कई सारे केसेस में कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे रेप के केसेस में कर सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल हो, मतलब कि फेटल हो फॉर मदर एंड फीटस.
राइट, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केसेस में भी कर सकते हैं। अब जो एमटीपी है बच्चों, ये सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि अप टू 12 वीक्स तक ये सेफ होती है, और 12 वीक्स के बाद क्या होता है, ये थोड़ी रिस्की हो जाती है। राइट, अब हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया था क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा था। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है कि सर्जिकल मेथड जो होते हैं वो गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं इनटू सेक्रीशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं वो क्यूरेबल होती हैं। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है कि जो एमटीपी होती है वो 20 वीक्स तक सेफ होती है। ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है क्योंकि एमटीपी जो है वो 12 वीक्स तक ही सेफ होती है। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है वो फॉल्स है, और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।